भारत ने महंगाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड महंगाई बढ़ने का नहीं बल्कि महंगाई कम होने का है। अब आप हैरान हो गए होंगे क्योंकि आप तो लगातार ये सुनते हैं कि भारत में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। भारत में जो नए आंकड़े आए हैं, भारत में रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर मई के महीने में 4.25% रिकॉर्ड हुई है और पिछले 2 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ जब महंगाई का यह स्तर सबसे कम रहा है। इससे पहले अप्रैल 2021 में महंगाई दर 4.23% थी, लेकिन अब मई 2023 में यह महंगाई दर 4.25% है और भारत उन देशों की सूची में आ गया है जहां पूरी दुनिया में सबसे कम महंगाई है। और बड़ी बात यह है कि भारत में खुदरा महंगाई दर लगातार कम हो रही है। भारत के लोग जिन कीमतों पर बाजार से उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं, उन कीमतों में होने वाले बदलाव को रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई कहते हैं, जो अप्रैल 2022 में 7.79% थी, लेकिन अब आज जब मैं आपको यह खबर दे रहा हूं तब यह 4.25% हो गई, यानी कम हो रही है। इसके अलावा भारत में फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई यानी खाने पीने की चीजों के महंगाई दर अब 2.91% हो गई है। और यह भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस समय दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में यही महंगाई दर 10% से भी ज्यादा है, जो हमारे देश में 2.9% है। जहां भारत में यह खाद्य महंगाई दर 2.91% है, वहीं पाकिस्तान में यही महंगाई दर 48% के आसपास है। श्रीलंका में 21.5% है, बांग्लादेश में 9.24% है, अमेरिका में 7.7%, ब्रिटेन में 19%, जर्मनी में लगभग 17%, फ्रांस में लगभग 15%, ऑस्ट्रेलिया में 8%, जापान में 8.5%, वेनेजुएला में 471%, लेबनान में 350% और अर्जेंटीना में 115% है। पूरी दुनिया में खाद्य महंगाई दर आप देख लीजिए किस किस देश में क्या चल रही है। और इस पूरी दुनिया के नक्शे में सिर्फ भारत है जहां पर 2.9% खाद्य महंगाई दर है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम है। दुनिया के लगभग सब बड़े देशों में महंगाई दर भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और अगर चीन की बात करें तो चीन का ऐसा दावा है कि उसके यहां खाद्य महंगाई दर सिर्फ 1% है, यानी यह अकेला देश है जहां भारत से कम महंगाई है। लेकिन चीन द्वारा जारी किए इन आंकड़ों को दुनिया सही नहीं मानती क्योंकि चीन में खाने पीने की चीजें महंगी भी हुई हैं और चीन के अंदर क्या चल रहा है, उनके आंकड़े कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। इसलिए पूरी दुनिया में चीन के आंकड़ों को सही नहीं माना जाता। लेकिन बाकी तमाम पड़ोसी देशों और बड़े बड़े पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में महंगाई आज ना के बराबर है। और सोचिए सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। आप लगातार हमारे देश के विपक्षी नेताओं से सुनते होंगे कि हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आज किसी भी विपक्षी नेता का भाषण महंगाई की चर्चा के बिना अधूरा रहता है। आज कोई भी चुनाव हमारे देश में हो, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई ही होता है और आपको हर जगह यही बात बताई जाती है कि महंगाई बहुत हो रही है। मीडिया पर सवाल उठाए जाते हैं कि मीडिया महंगाई को लेकर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आपको महंगाई की सही दर के बारे में और सही आंकड़ों के बारे में कोई बताता है? इसका जवाब भी यही है कि कोई नहीं बताता। अब खुद सोचिए, पाकिस्तान में यही महंगाई दर लगभग 50% है और भारत में ये 2.9% है। भारत की स्थिति यूरोप के देशों से भी कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई का शोर शायद भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा है। भारत के लगभग सभी राज्यों में विपक्षी पार्टियों के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हकीकत में भारत में महंगाई पूरी दुनिया में सबसे कम है और अब यह लगभग अपने सबसे निचले स्तर पर है और इससे आप महंगाई पर होने वाली राजनीति का चरित्र खुद आज समझ पाएंगे। नोट करने वाली बात यह है कि जब भारत में विपक्ष के नेता महंगाई पर शोर मचा रहे हैं, तब पाकिस्तान के बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि काश पाकिस्तान में भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता और उन्हें यह बुरे दिन न देखने पड़ते। अब आप ये देखिए कि जब पाकिस्तान में इतनी ज्यादा महंगाई है, लोग भूखे मर रहे हैं, पेट भरने की बजाय लोगों का पाकिस्तान अपने नए परमाणु हथियारों पर पैसा खर्च कर रहा है।